हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपके साथ उसमें डिस्कस किया था कि अगर मार्केट अगर पर्टिकुलर हमारे अकॉर्डिंग अगर मूव करेगा तो मैं आपके साथ इस चीज़ को रिवील भी करूँगा कि हमने किस स्ट्राइक्स में बाइंग की थी, किस स्ट्राइक्स को हमने सेल, खैर हमने सेल तो नहीं किया था, हमने बाइंग ही की थी। ओके, तो हमने किस स्ट्राइक में बाई की थी, क्या लॉजिक था और उसके अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक मार्केट में मीन्स परफेक्ट बैठा है या फिर हमें कुछ उसमें ड्रॉबैक देखने को मिले हैं। सो मैंने आपसे इस बात का भी इसमें बोला था कि हम इस पर एक टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अगर इस टाइप के अगर हमारे ये मोमेंटम अगर इसमें पॉजिटिव जाते हैं सो हम इसमें आगे भी फिर इस अकॉर्डिंग हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक बैंक निफ्टी का वो जिस जिस सेटअप पे हमने काम किया था वो सबसे पहले सेटअप आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये जो हमने सेटअप देखा था ऑलमोस्ट 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखा था, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर BTST अगर हम ट्राई करते हैं मीन्स अगर आज बाय करते हैं और कल सेल करते हैं सो इस अकॉर्डिंग हमारा किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे या फिर मतलब इसमें हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। ओके, सो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर में ये दिखी थी कि डाउन साइड से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नवंबर 3 से लेके अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक अप साइड की एक ट्रेंड लाइन दिखी थी। तो ये अप साइड की ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली इस लेवल को पर्टिकुलर बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट कर रही थी, मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन थी ये एक रिस्पेक्ट कर रही थी यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि एक अपर साइड से भी हमें एक रेंज बनती हुई दिख रही, मीन्स ये पर्टिकुलर बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से इसी पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही फिर हमने यहाँ पे एक रेड कैंडल देखा और रेड कैंडल हमें ये शो कर रहा था कि अब या तो ये होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मींस ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखाएगा अपसाइड का। सो हमने जो हमारी बाइंग की थी वो ऑलमोस्ट इसी दिन की थी, मींस ऑलमोस्ट December 2 को हमने बाइंग की थी। ओके, या फिर हमने इस दिन हमने डिसाइड किया था कि नहीं, इस पर्टिकुलर कैंडल को देखने के बाद हमने फिर ये डिसाइड किया कि अधिकतर ऐसा ही होता है कि जब भी इस टाइप के मोमेंटम आते हैं मींस एक डाउन साइड के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स की क्या थिंकिंग होगी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को मिल चुका है क्योंकि एक गैप डाउन ओपन हुआ था। तो गैप डाउन के बाद उनका क्या सेंटिमेंट था कि अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने ये पर्टिकुलर सेटअप को देखने के बाद हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब अगर यहाँ से मार्केट एक इस पर्टिकुलर इस मीन्स जो ये सपोर्ट यहाँ पे बना रहा था, अगर ये सपोर्ट के ऊपर अगर मीन्स क्लोजिंग देता है सो हम यहाँ पे हमारी जो पोजीशन थी उसको हम होल्ड करने वाले। तो हमने इस अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन को होल्ड भी किया और हमारी जो एक्सपेक्टेशन लेवल थी वो हमने ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ऑलमोस्ट थी 43,800 के समथिंग हमने प्लान किया था कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अभी मींस गुजरात के जो भी इलेक्शन चल रहे हैं एग्जिट पोल वगैरह के, तो उसके कारण भी थोड़ा सा मार्केट एक इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आज का मार्केट आपने देखा होगा तो आज का मार्केट काफ़ी ही ज़्यादा मींस एक साइडवेज मार्केट था, क्योंकि मॉर्निंग में एक अच्छा खासा अपमूव मिलने के बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में बना रहा। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रीमियम में थोड़ा एक टाइम डीके का भी फैक्टर भी आ गया। सो आपको समझ में आ गया कि हमने किस पर्टिकुलर सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। सो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर इसमें दिख सके। ओके, सो हमने यहाँ पे जो हमारा सिंपल सा सेटअप था कि हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी और ट्रेंड लाइन में यहाँ पे हमें एक सपोर्ट के एरिया के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग को एग्जीक्यूट किया। और हमारा इसमें जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट था कि ये ट्रेंड लाइन के अपर जोन को ये टेस्ट करेगा तो वहाँ पे हम हमारी पोजीशन को एग्जिट करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक मार्केट में एक सेंटिमेंट कुछ अलग था, क्योंकि इलेक्शन की वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा एक मींस इमोशनल वे में चल रहा है, मींस टेक्निकल वे में नहीं चल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज हमने एक लॉस को बुक किया। हमने आज कितने का लॉस यहाँ पे बुक किया है, सो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने 1400 के आसपास यहाँ पे लॉस को बुक किया है। और आपको एक और बात बता दूँ कि जो हमने मींस कल जो हमने ट्रेड बनाया था, ओके, जो हम ओवरनाइट लेके गए थे वो था दिसंबर का 43,400 का कॉल ऑप्शन था। ओके, सो हमने 43,500 का कॉल ऑप्शन था। ओके, 43,400 का कॉल ऑप्शन हमने आज लिया था। ओके, वो जो 42,900 का कॉल ऑप्शन था वो भी हमने आज ही लिया था। सो यहाँ पे एक और देखने वाली बात मिली है कि अगर आप कभी भी इस टाइप के मींस ट्रेंड लाइन में अगर आप ट्राई कर रहे हो कि अगर आप ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ओके, और एक वो मींस राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ओके, एक राइजिंग रेंज है।
सो उसमें कभी भी आप ट्राई करें कि अगर आप ऑप्शंस कोई सा भी ऑप्शन लेके जा रहे हो, इधर या कॉल हो या पुट हो, आप उसमें हमेशा एक इन द मनी कॉल को ही लेके जाइए। क्योंकि द रीज़न क्या होता है, अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल में चल जाते हैं तो उसमें एक टाइम फैक्टर भी आ जाता है, जिससे आपको एक टाइम दिखेगा थोड़ा सा, मीन्स एक डिसएडवांटेज होता है। ओके, तो जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होता है तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 12 घंटे जा चुके होते हैं। तो जिसके मीन्स अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एक मीन्स उसका एक ड्रॉडाउन मिलता है, क्योंकि इतना टाइम जा चुका है तो एक टाइम वैल्यू वहाँ पे आपकी निकल जाती है। सो एक आपके साथ एक और बार शेयर कर लेते हैं कि आज हमने 1400 का लॉस बुक किया है। कोई बात नहीं, हमारा ये लॉस हमने बुक किया है, ये हमारे बजट के अंदर है, मीन्स हम इतना लॉस यहाँ पे मीन्स एग्जर्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट। और आपको एक और बात बता दूं कि जो 42,900 का जो कॉल ऑप्शन था, इसमें हमारी जो बाइंग हुई थी ना, वो हमने ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास की थी। मीन्स ऑलमोस्ट हमने जो इसमें बाइंग एग्जीक्यूट की थी वो ऑलमोस्ट 408 मीन्स 408 के लेवल पे हमने यहाँ पे बाइंग की थी। और इसके बाद देख सकते हो हमें एक मीन्स एक अप डायरेक्शनल में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्शन में 66 पॉइंट का मोमेंटम मिला। लेकिन हमारी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव और दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के समथिंग एक ट्राई किया था कि ऑलमोस्ट हम एक 100 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ पे मार्केट में आए तो सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा एक सीखने के ऊपर भी ट्राई करना है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा एक ओवरनाइट कॉल को ले जाना एक थोड़ा न्यू था। तो मैंने यहाँ पे इस बार ट्राई किया कि देखते हैं ओवरनाइट ले जाने में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं और क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो एक एडवांटेज ये सामने आया है कि अगर आप सेलर हो तो आपको वहाँ पे एक टाइम दिखेगा, एडवांटेज मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो वहाँ पे आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, टाइम दिखेगा, क्योंकि ओवरनाइट वहाँ पे टाइम वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक और पॉइंट आप हमेशा नोट डाउन करके रखिए कि जब भी आप ओवरनाइट कॉल ऑप्शन लेके जा रहे हैं, पुट ऑप्शन लेके जा रहे हैं, सो हमेशा ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि वो हमेशा इन द मनी का ही कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी जाओगे ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक टाइम डिके ही फेस करने को मिलेगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल प्रीमियम नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।